डॉक्टर केसी पटेल गुजरात के एक राजनीतिक नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं। उनका जन्म 10 जनवरी 1949 को गुजरात के खेरलाव में शंकरजी और रामक्का के घर हुआ था। उन्होंने सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले वे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने चुनावी करियर की शुरुआत की, जब उन्होंने वलसाड सीट से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने 2019 में एक बार फिर अपनी सीट बरकरार रखी, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता और भारतीय संसद के निचले सदन में सांसद के तौर पर अपना लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया। उस पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसने कहा कि उसने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने को कहा, लेकिन बाद में यह हनी ट्रैपिंग का मामला निकला और महिला को उसी अपराध के लिए हिरासत में ले लिया गया। केसी पटेल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने वलसाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के आम चुनाव जीते हैं। उनका जन्म 10 जनवरी 1950 को खेरलाव जिले में हुआ था। केसी पटेल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने वलसाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के आम चुनाव जीते हैं। गुजरात में हुआ था। उन्होंने MBBS किया है। उन्होंने 1975 में सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। वे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, सामाजिक कार्यकर्ता, कृषक थे। 17 मई 1968 को उनकी शादी श्रीमती रमानीबेन से हुई। दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। भाजपा ने वलसाड से अपने पहली बार के आदिवासी लोकसभा सांसद डॉ.K.C. पटेल को सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील द्वारा हनी ट्रैप में फंसाने के मामले पर सोमवार को पूरे दिन चुप्पी साधे रखी। भाजपा ने सोमवार को वलसाड से अपने पहले कार्यकाल के आदिवासी लोकसभा सांसद डॉ.K.C. पटेल को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील द्वारा हनी ट्रैप में फंसाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दरअसल इस तरह की घटनाओं ने ही केंद्र में सत्ता में आने के अपने पहले 3 सालों में पार्टी नेतृत्व को चौकन्ना रखा था और सांसदों से अजनबियों से खुलकर बातचीत करने से बचने को कहा था। पुलिस ने बताया कि पटेल ने एक महिला और उसके गिरोह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया और नशीला पेय पिलाकर आपत्तिजनक स्थिति में फिल्माया गया। महिला ने आरोप लगाया कि अगर उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वह वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक कर देगी। गौरतलब है कि हनी ट्रैप की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत में मेगा रोड शो के ठीक एक पखवाड़े बाद सार्वजनिक हुई। तो क्या पटेल के हनी ट्रैप में फंसने की खबरें गुजरात में चुनावी साल में भाजपा का प्रदर्शन खराब करेंगी और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएंगी? पार्टी सूत्रों ने उन संशयवादियों को खारिज कर दिया जिन्हें लगता था कि पटेल के यौन संबंधों की रिपोर्ट राज्य में भाजपा के प्रदर्शन को परेशान करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पटेल एक कट्टर भाजपा नेता नहीं है। एक पूर्व सांसद ने कहा, वह लगभग 5 या 6 साल से पार्टी में है। वह कांग्रेस से आए हैं। उनका विस्तारित परिवार सभी कांग्रेस और विभिन्न पंचायत संस्थाओं में था। उन्हें 2014 का टिकट मिला और उन्होंने वलसाड लोकसभा सीट जीती जो कांग्रेस के पास थी। क्या उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में फिर से मैदान में उतारा जाएगा? यदि उनके निर्वाचन क्षेत्रों पर उनकी पकड़ मजबूत रही तो वह एक बार फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। एक भाजपा नेता ने कहा, पटेल के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को भूल जाइए। कच्छ बलात्कार मामलों को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि 3 मार्च को सांसद ने उसके साथ बलात्कार किया। पटेल ने आरोपों से इनकार किया है। मेरे खिलाफ ये सभी झूठे आरोप हैं। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। मैं पुलिस के साथ जांच में सहयोग करूंगी। पुलिस ने जबरन वसूली के कथित मामले में महिला और उसके गिरोह का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी वह सांसद को परेशान करने का इतिहास रखती है। वलसाड से भाजपा सांसद डॉ.K.C. पटेल पिछले 3 दिनों से कपराडा, वापी और पारडी के सार्वजनिक मंचों से अपने निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को हालिया विधानसभा चुनावों में
उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए धमका रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मामूली हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात के भाजपा सांसद केसी पटेल ने मंगलवार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान वलसाड़ में एक स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्यों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी, जहां उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे कोसमकुवा गांव में आदिम जनजातियों के पूर्वज जानवरों के शवों से मांस खाते थे। कोसमकुवा गांव पटेल के निर्वाचन क्षेत्र वलसाड़ में है। यह घटना भीलपुड़ी गांव में एक कार्यक्रम में हुई, जहां सांसद ने गुजरात के आदिवासी विकास और शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर के साथ मंच साझा किया। कथित तौर पर विरोध के बाद पटेल ने कार्यक्रम के दौरान गांव के प्रतिनिधियों के एक समूह से माफ़ी मांगी। पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, गांव के लोग आदिम जनजाति समूह से आते हैं। जब मैं 1995 में बैलेट पेपर से विधायक चुना गया था तो मुझे इतने वोट मिले थे कि बैलेट पेपर भी टूट गया था। मैंने विधायक के तौर पर अपनी पहली सैलरी कोसमकुवा गांव। अपने भाषण में पटेल ने अपनी बात रखने के लिए कोसमकुवा गांव के संजय नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया था। हालांकि जब पटेल ने समुदाय के लोगों से मुलाकात की तो संजय नाम के एक व्यक्ति ने पटेल से ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया। बैठक के दौरान कथित तौर पर वीडियो में संजय नाम का एक ग्रामीण पटेल से कहता हुआ सुनाई दे रहा है, आप मेरे घर सिर्फ एक बार आए हैं, हमने इस बारे में शव से मांस खाने के बारे में बात नहीं की है। इस पर पटेल गांव वालों से कहते सुनाई देते हैं, मैं आपके पूर्वजों और पुराने समय की बात कर रहा हूँ। बुजुर्गों ने मुझे शव से मांस खाने के बारे में बताया था, लेकिन यह पुराने समय की बात है। मुझे गांव वाले का नाम संजय याद है। यह कोई दूसरा संजय भी हो सकता है, लेकिन यह पुरानी बात है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप सभी मेरे संगठन के सदस्य हैं और आप मेरे लोग हैं, और अगर आपको दुख हुआ तो मैं आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ। दिल्ली की एक अदालत ने गुजरात के भाजपा सांसद केसी पटेल के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली की एक महिला वकील की याचिका खारिज कर दी है। वकील वही महिला है जो कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पटेल से पैसे ऐंठने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में है। अपने आदेश में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा कि महिला का आचरण पुलिस की दलीलों से दिखाता है कि वह अपनी एफआईआर दर्ज करवाने की इच्छुक नहीं थी और उसने अपने फ़ायदे के लिए स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए इसमें देरी की। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता ने पहले भी विभिन्न सांसदों, मंत्रियों, सिविल सेवकों के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई थीं और उसके बाद अपने आरोपों से मुकर गई थी, संभवतः विचार के लिए। सांसद द्वारा महिला के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली का मामला एक अलग विशेष अदालत में चल रहा है। महिला इस मामले में 2 मई से हिरासत में है। महिला के अनुसार 28 मार्च को सांसद उसके घर आए और उसके साथ ज़बरदस्ती की, और बाद में जब वह पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। सांसद का दावा है कि जब वह उसके घर गया तो उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। महिला ने स्वीकार किया कि उसने वीडियो बनाया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसने यह वीडियो खुद की सुरक्षा के लिए बनाया था। 30 साल की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ भाजपा सांसद ने बलात्कार किया था। उसे विधायक पर हनी ट्रैप के आरोप में मंगलवार को गाजियाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के वलसाड़ से सांसद केसी पटेल ने पिछले सप्ताह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि महिला ने उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके अश्लील वीडियो और तस्वीरें बना लीं। महिला ने शहर की एक अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ उसकी बलात्कार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है। 30 साल की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ भाजपा सांसद ने बलात्कार किया था। उसे विधायक पर हनी ट्रैप के आरोप में मंगलवार को गाजियाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के वलसाड़ से सांसद केसी पटेल ने पिछले सप्ताह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि महिला ने उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके अश्लील वीडियो और तस्वीरें बना लीं। महिला ने शहर की एक अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ उसकी बलात्कार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने कहा कि जो कोई भी सरकारी विभागों के नाम पर जबरन वसूली करता है
उसके खिलाफ पीओसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उसने कथित तौर पर अपने घर के अंदर रणनीतिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और उन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल पैसे ऐंठने के लिए किया। पुलिस उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि उसने जबरन वसूली के जरिए कितना पैसा इकट्ठा किया है। पुलिस ने कुछ वीडियो भी बरामद किए हैं और उन अन्य लोगों की तलाश कर रही है जिन्हें उसने निशाना बनाया था। पुलिस के पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिनमें उसे अपने लक्ष्यों से सौदेबाजी करते हुए सुना जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि महिला 60 साल से ऊपर के सांसदों को निशाना बनाती थी और उनकी प्रोफाइल और उनकी भुगतान क्षमता के बारे में पूरी जानकारी लेती थी। अब तक उसने दिल्ली में रहने वाले सांसदों को निशाना नहीं बनाया है। सूत्रों ने बताया कि केट सी पटेल के मामले में उन्होंने सांसदों के विवरण वाली एक वेबसाइट से उनका नंबर प्राप्त किया था और किसी काम के बहाने से जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे तब उनसे संपर्क किया था। सूत्रों ने दावा किया कि यह भी संदेह है कि महिला को एक कुख्यात गैंगस्टर का समर्थन प्राप्त है। सांसद ने दावा किया कि महिला ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वह उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा देंगी। पटेल ने आरोप लगाया था कि महिला ने उन्हें किसी काम के लिए गाजियाबाद में बुलाया था और उन्हें शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। पिछले साल उसने हरियाणा के एक सांसद के खिलाफ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया। संदेह है कि उसे सांसद से 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले थे। उसने कई सांसदों को ठगा था, लेकिन उनमें से कोई भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उन अन्य पीड़ितों का विवरण जुटाएगी जिन्हें उसके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था। पुलिस ने उसे 30 हजारी स्थित एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसकी जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को